नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। कमोडिटी टुडे के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं जो यूके इंडिया के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर, कि उससे आखिरकार किसको कितना लाभ है। यह चर्चा हम आज नहीं करेंगे किसको किस इंडस्ट्री को कितना लाभ है, बल्कि आज हम सिर्फ और सिर्फ ये चर्चा रखना चाहते हैं राइस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करके कि राइस इंडस्ट्री को इससे क्या क्या हासिल हो रहा है और क्या और हासिल हो सकता था। वैसे तो बासमती एक्सपोर्ट को पूरी तरह से इससे छूट मिल गई है, फ्री हो गया है, और इससे जितने भी राइस एक्सपोर्टर्स हैं और जो वो किसान हैं जो बासमती प्रोड्यूस करते हैं और जो राइस एक्सपोर्ट करते हैं उनको इससे बेनिफिट मिलने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो मिल्ड राइस है उसके ऊपर ड्यूटी फ्री नहीं की गई है, और इसके लिए जो IREF है उसके नेशनल प्रेसिडेंट ने अपीडा को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इस पर भी जल्द से जल्द ड्यूटी फ्री करनी चाहिए। तो इसी विषय पे आज हमारे साथ में IREF के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गौतम जी। नमस्ते। तो डॉक्टर प्रेम, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो सीटा है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है यूके और इंडिया के बीच में, इससे राइस इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा आप देख रहे हैं? इसके अंदर देखिए, जो फायदे हैं, फायदे जरूर हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, जिन्होंने ये स्टेप उठाया, और इन्होंने रिसेंटली अभी 4 दिन पहले और यूके के अंदर गए और वहाँ पर इस FTA को साइन किया, जिसकी वजह से आज जो हिंदुस्तान का, भारत का हमारा राइस जो एक मेजर, एक बासमती राइस एक मेजर हमारी धरोहर है, और बासमती राइस के नाम से जो भी कोई नाम लेगा यदि बासमती, तो उसको भारत नज़र आता है। तो इसके अंदर जो आज ये FTA साइन हुआ है एक मील का पत्थर साबित होगा, और इसके हमारे पूरे भारत के किसानों को बेनिफिट मिलेगा। और ये पहले से भी जो गवर्नमेंट है, अभी मौजूदा गवर्नमेंट की, जो उसके अंदर किसानों के हित के लिए दिन पर दिन कुछ ना कुछ काम कर ही रही है। तो इसके अंदर भी जो FTA साइन हुआ है, इसके अंदर 3 तरह के राइस के ऊपर तो बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आज पैडी है, सेमी मिल्ड राइस है, या 100% ब्रोकन है। इसके ऊपर जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी थी यूके के अंदर, उसको 0 कर दिया गया है। पर उससे अभी हमारी पूरी मांगे, क्योंकि व्यवसाय को कभी ना कभी हर चीज के अंदर, यदि आप एक कहते हैं कि कुछ देते हैं थाली के अंदर ज्यादा चाहिए, तो उसके अंदर कुछ तो चाहिए। पर इसके अंदर एक मेजर हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि बासमती राइस के ऊपर जो मेजर कुछ 2 या 3 प्लांट्स हैं जो वहां यूके के अंदर काम करते हैं, वो एक मोनोपोली हो जाती है उनकी। अदरवाइज हम चाहते हैं कि पूरे इसके अंदर जितने राइस मिलर्स हैं पूरे भारत के अंदर, सबको इसका फायदा मिले, जिसका किसानों को एक लाभ एक बड़े स्केल के ऊपर मिले। जो एक मिल्ड राइस है, जो लोग यहाँ से अपने ब्रांड के अंदर पैक कर कर बेचते हैं, उसके ऊपर आज पाउंड के अंदर 121 पाउंड पर मीट्रिक टन की इंपोर्ट ड्यूटी आज भी बरकरार है। तो उसको ख़त्म किया जाए और FTA के अंदर उसको शामिल किया जाए, जिससे कि यहाँ के राइस मिलर्स को बिजनेस मिलेगा, यहाँ के पैकिंग वालों को बिजनेस मिलेगा, एक किसानों को डायरेक्टली, मल्टीपल लोगों को एक हेल्दी कंपटीशन के अंदर अपनी पैडी को बेचने का मौका मिलेगा। अदरवाइज क्या होता है कि 2-3 जो सेमी मिल्ड राइस या ब्राउन राइस को इंपोर्ट करते हैं, वो बड़ा कंसाइल करके रह जाता है उसके अंदर, तो उतनी हम वॉल्यूम नहीं कर पाते, जिससे कि हम इंग्लैंड, जिसको हम कहेंगे एक मिनी आज के दिन भारत ही है, तो उसको अंदर यदि हम इसको ड्यूटी फ्री करते हैं, तो हम घर घर के अंदर बासमती राइस को, जो आज दूसरी कंट्रियों से भी इंपोर्ट करते हैं, तो हम इसके दावा करते हैं कि पूरे जितना भारत में बासमती राइस खाया जाता है, उसका ही एक बड़ा परसेंटेज हम यूके की मार्केट के अंदर भी पूरा फैला सकते हैं। बिल्कुल, तकरीबन आई थिंक 3 लाख मीट्रिक टन जो है बासमती इंपोर्ट करता है यूके, और जिसमें हमारा 1.85 लाख मीट्रिक टन जाता है। तो और ये उम्मीद की जा रही है कि भाई 2.5 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा। अब वही जैसे आपने कहा कि ज़्यादा की डिमांड रहती व्यापारी की, तो भारतीयों की भी ज़्यादा की डिमांड रहती, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता हम 3 लाख के 3 लाख पे कब्जा कर लें, या वहाँ पे राइस हैबिट को और इंक्रीज़ कर दें कि वहाँ के लोग और राइस ज़्यादा खाने लगें? देखिए, जो हालत नज़र आ रहे हैं उसके हिसाब से तो लगता है कि भाई हम जल्दी इसको भी अचीव कर लेंगे। जैसे कि आज हमारे पास सरप्लस है पूरे वर्ल्ड का, 46% राइस ट्रेड का सिर्फ भारत करता है, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो आज हम जो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं अक्टूबर के अंदर 30 और 31 को भारत मंडपम इंडिया के अंदर, जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा के बायर्स आज हिंदुस्तान में आ रहे हैं, जिनमें 700
86 बायर्स की कंफर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। उसका एम यही है कि उनको और भारत की जितनी भी वैरायटियां राइस की हैं उनसे अवगत कराया जाए, उनको उसके बारे में जानकारी दी जाए और उनको एक एश्योरेंस दी जाए कि भारत अब आने वाले सालों में किसान प्रधान देश है और यहाँ पर हमारी राइस की क्रॉप हर साल बढ़ेगी। जैसे कि लास्ट ईयर हमारी क्रॉप थी 137.5 मिलियन टन और इस साल हमारी क्रॉप हुई है 147 मिलियन टन और आने वाले साल में हमारे को उम्मीद है हमारी क्रॉप होगी 152 मिलियन टन और मे बी ये 155 मिलियन टन भी यदि टच कर जाए तो बड़ी बात नहीं है। हमारे पास बहुत सरप्लस है जिसको हम पूरे वर्ल्ड को आज खिलाने का मादा रखते हैं और इस क्वांटिटी को 50% तक हर हालत में हम अचीव करेंगे। हर हालत में अचीव करेंगे। डॉक्टर प्रेम जैसे कहा कि भाई हमारी क्वांटिटी भी इस बार बढ़ रही है, तो अगर हम हमारा जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है एक्सपोर्ट में बासमती राइस में वो पाकिस्तान है, जो हमारा पड़ोसी देश है, जिसके साथ हम जानते हैं कि पहलगाम के बाद उसके संबंधों में हमारे खटास तो पहले ही से थी, कुछ और ज़्यादा आ गई और जिसकी वजह से सरकार ने पानी भी रोक दिया था। तो जो धान है, जो पैडी है, चावल है, उसके लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती। तो ऐसी सिचुएशन में जब उनको अगर पानी रोक दिया तो क्या इस बार उनकी क्रॉप कैसी होने की संभावना आप देखते हैं? और क्या जिस तरह से वो 44% तकरीबन कंट्रीब्यूट करते हैं और हम 55% कंट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या उनकी कंट्रीब्यूशन और कम होने की संभावना आप देखते हैं? देखिए बिल्कुल, ये पहलगांव में जो अटैक हुआ उसके बाद यहाँ झेलम नदी का ये पानी रोक दिया गया, शिमला समझौते को रद्द कर दिया गया, तो उसके लिए ज़रूर है कि वहाँ पर एक क्योस मचा और वहाँ की क्रॉप के ऊपर इसका इफेक्ट डायरेक्ट आएगा। यदि बाढ़ के पानी को देखें, उसको अलग कर दें, जो कि कभी भी एक खेती के काम के अंदर वो कोई अच्छा नहीं होता है। तो जो नदियों का पानी है वो ही फ़ायदेमंद होता है, उसका इफेक्ट पाकिस्तान की क्रॉप पर पड़ेगा और आने वाली जो क्रॉप होगी पाकिस्तान के अंदर हर हालत में कमज़ोर क्रॉप होगी और इसका फ़ायदा हमारे भारत की क्रॉप को मिलेगा और यहाँ के किसानों को मिलेगा और किसानों को बल्कि इसका फ़ायदा ही मिलेगा। जी, और जिस तरह से आपने अपीडा को चिट्ठी लिखी है कि जो मिल्ड राइस है उसके ऊपर भी ड्यूटी फ्री करें, तो उसमें आपको कितनी संभावना दिखाई दे रही कि कितनी जल्दी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी? और इसके साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है कि सरकार ने इस पर ड्यूटी फ्री क्यों नहीं किया? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो बॉडी है अपीडा, ये मैंने हमेशा से देखा है, आज से नहीं पिछले 30 साल से देखते आ रहे हैं और अभी भी जो उनके चेयरमैन हैं अभिषेक देव, वो हमेशा कोई भी हम उनको लेटर लिखते हैं, कोई चीज़ उनके संज्ञान में लाते हैं तो इमीडिएटली बहुत ही स्ट्रोंगली वो टेकअप करते हैं और हमने जो लेटर लिखा है उसका हमें उम्मीद है कि इसको भी वो उतने ही स्ट्रोंगली टेकअप करेंगे और इसका हर हालत के अंदर यूके के अंदर उठाया जाएगा और जल्दी ही जो हमारा मिल्ड राइस है तो उसके ऊपर से भी जो ड्यूटी 121 पाउंड पर टन की है उसको भी हटा दिया जाएगा। जी, उसको भी हटा दिया जाएगा। तो यानी कि अगर जब हट जाएगा तो उसके बाद हमारा जो एक्सपोर्ट है और बढ़ जाएगा और इससे जिस तरह से आपने बताया कि न सिर्फ किसानों को फ़ायदा होगा, एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा और पैकेजिंग इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, यानी कि सभी तरफ इसकी फ़ायदे डिस्ट्रीब्यूट होंगे और वो हमारी देश की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर होगा। डॉक्टर प्रेम, एक चीज़ और बताएं कि जिस तरह से अभी लास्ट हमने चर्चा करी थी आपसे पेस्टिसाइड के ऊपर कि जो यूरोपियन यूनियन है वो पेस्टिसाइड फ्री राइस मांगते हैं जिसके अंदर रेजिड्यू कम हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम कितना और आगे बढ़ पाए हैं कि हम पेस्टिसाइड फ्री राइस एक्सपोर्ट कर पाएँ? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल भी इशू है और पेस्टिसाइड्स तो नुकसान का कारण है। मैंने पहले भी कई दफ़ा बोला है कि पेस्टिसाइड को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए और ये जिस तरीके के कुछ पेस्टिसाइड जो यूरोप में टेस्ट किए जाते हैं, पर हमारे को गवर्नमेंट को इसको भी साथ में एक लेकर चलना चाहिए मुद्दा कि आज भारत के राइस को कई दफ़ा पेस्टिसाइड की वजह से फेल किया जाता है या उसके अंदर ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं जो कि पाकिस्तान के राइस में कई दफ़ा नहीं आते। तो हमारे को भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए और इसके FTA के साथ साथ इसको भी कर देना चाहिए कि आने वाले डाउन द लाइन 3 साल 4 साल के अंदर हम इसको पेस्टिसाइड करने का मुद्दा लें और इसको बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री कर दें हमारी क्रॉप्स को और तब तक के लिए कोई भी शिपमेंट्स के ऊपर किसी तरह की रोक ना लगाई जाए यूरोप के लिए। बिल्कुल, आपने जो कहा कि रोक ना लगाई जाए, मैं कई बार ये जब सुनता हूँ, जब आपसे बात हुई और ये समझा कि भाई दूसरी कंट्रीज़ में तो पेस्टिसाइड बैन हो रखा है, तो हमारे यहाँ के देशवासियों की क्या इम्यूनिटी बहुत इतनी स्ट्रांग है कि वो कुछ भी लक्कड़ पत्थर हजम होने वाली सिचुएशन पे आ जाते हैं, या सरकार
हमारी हेल्थ के साथ उतना खिलवाड़ कर रही है, उस पर ध्यान नहीं देती है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राइस जो है, आप ये देखेंगे, ये राइस जब पैदावार की जाती है, पहले पौध लगाई जाती है, उसके बाद पौध को हटाकर दूसरी जगह पर उसकी रोपाई करते हैं, तो उसके बाद वो धान पैदा होता है, फिर उसके अंदर से उसके धान को निकाला जाता है। तो निकाला जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है प्लांट के अंदर, और फिर रीपॉलिश किया जाता है, जिसके ऊपर 3 लेयर 4 लेयर उसको पॉलिश करके निकाला जाता है। यदि हम बॉइल्ड राइस की बात करें या फिर इसको हम स्टीम राइस की बात करें, तो इसके अंदर एक प्रोसेस है जिसको पानी में भिगोकर कुछ 24 घंटे रखकर या फिर स्टीम देकर इसको निकाला जाता है। तो उसके बाद जब करते हैं तो राइस के ऊपर वैसे तो कहीं भी किसी भी किस्म का पेस्टिसाइड का ऐसा असर नहीं रहता। यदि आज सदियों से इसी राइस को खाते हुए आ रहे हैं हम लोग, किसी को आज तक देखा नहीं किसी को हार्म हुआ है, तो फिर भी इसको यदि एक इशू है, मैं इसको मानता हूं कि जो बल्कि छिड़काव करते हैं उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ है, बल्कि जो राइस बनने के बाद इसको खाया जाता है उसके अंदर कोई हेल्थ के साथ किसी तरह का भी खिलवाड़ नहीं है। मतलब यानी कि जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको कम है, और जो वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको वो डायरेक्ट हिट कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा जो बल्कि खा रहे हैं उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, सिर्फ जो किसान है उसको ही डायरेक्ट हिट करता है। खाने वाले को राइस के अंदर से कोई भी किसी किस्म का पेस्टिसाइड का नुकसान नहीं होता है। डॉक्टर प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और हमारे साथ बात की, और मैं समझता हूँ इससे राइस इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट होगा। और जिस तरह से आप समय समय पे मुद्दा उठाते रहते हैं और राइस इंडस्ट्री के जो समस्याएं हैं उनको लेकर आप आगे चलते हैं, किसानों से बात करते हैं, और जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं इससे रिलेवेंट, आप वहाँ पे अपनी बात उठाते हैं, और इसका हमने ये भी देखा है कि इसका असर भी तुरंत होता है, एक्शन भी आता है। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।